गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे ना इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं अरुणिमा, मेरी उम्र अभी 21 साल है और मैं बहुत ही देखने में खूबसूरत हूँ। मेरी आंखें नसीले, होंठ गुलाबी और मैं एकदम गोरी हूँ। मेरे लंबे नागिन से काले बाल। मैं इतना तो कह सकती हूँ कि हर कोई मुझे पसंद करता है। खैर, इससे पहले मैंने एक कहानी में आपको बताया था कि जब मैं इससे पहले 12वीं में थी तो कैसे मेरा अफेयर स्कूल के टीचर से था और फिर प्रिंसिपल तक ये बात पहुँची। लेकिन फिर कॉलेज का ख़त्म हुआ, 12th क्लास स्कूल का, और फिर जो उदय सर थे वो भी गांव चले गए, उनकी शादी हो गई। उदय सर के बाद प्रिंसिपल सर से भी मेरी आखिरी मुलाकात तब हुई जब मैं 12वीं की मार्कशीट और स्कूल की टीसी लेने गई थी। उसके बाद सबसे संपर्क ख़त्म हो गया। अब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए घर में कही, उनमें थोड़ी दिक्कत थी जिसके चलते मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। वहाँ मुझे रोज़ नहीं जाना पड़ता, बस पेपर देने के लिए सीन था। लेकिन मुझे तो घर से निकलने की आदत थी, किसी को बॉयफ्रेंड बनाने की। घर में रहने से वो कैसे बदल जाता। 1 महीने तक मैं इधर उधर देखती रही, लेकिन फिर 1 महीने बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी न किसी को तो बॉयफ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। तो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। मेरे घर में 2 पहाड़ी लोग नियमित रूप से आते थे, एक दूध वाला और दूसरा धोबी। तो मैंने सबसे पहले उन दोनों को पटाने के बारे में सोचा। अब जब भी दूध वाला आता तो मैं उसके सामने जाती, थोड़ा तैयार होकर, और जानबूझकर उसके सामने से इतराती रहती। इतना में मैं धोबी भी जब आता तो धोबी को भी अपने कपड़े देती, तो वो हमेशा कपड़े मेरे कमरे से ही जाकर लेके जाता। ऐसे धीरे धीरे मैं उन दोनों को भी अपने बातों में फंसाने लगी। एक शाम जब मैं घर में बहुत बोर हो रही थी तो मैंने अपने पुरानी साइकिल का सहारा लिया और शाम को मैं रोज 1 घंटा साइकिल चलाने लगी। एक दिन इसी तरह से मैं रास्ते से जा रही थी तो मैंने एक आदमी को देखा। वो आदमी मेरे घर में जो दूध वाला था बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। मैंने उसे पीछे से देखा तो उसकी पहचान नहीं हो पाई। मैं उसके पीछे गई तो वो एक तबले से होता हुआ एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर रुक गया। जब वो पीछे पलटा तो मैंने देखा ये तो वही है। तब उसने मुझे कहा और बोला, अरे आप यहाँ कैसे? वो दूध वाला ने मुझे कहा। मैं उससे बोली, अरे मैं शाम को रोज साइकिल चलाती हूँ तो सोचा इधर से चलूँ तो आप दिख गए। उसने मुझे कहा, चलो अच्छा है आप मेरे घर आए हो, आओ मेरे गरीबन में बैठो। मैंने बोला, अरे रहने दीजिए, मैं यहीं से ही हूँ। वो बोली, नहीं ऐसे कैसे जाने दूँ, पहली बार आप मेरे घर आई हो, अनजाने में ही सही, लेकिन मैं आपको बिना चाय पिए जाने नहीं दूँगा। उसकी जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गया। उसकी झोपड़ी के अंदर उसका घर था, एक तख्ता बिछा हुआ था, उसी में किचन था, बाहर भैंसों का तबेला था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? वो बोला, इधर तो मैं ही रहता हूँ, बाकी सब गांव में रहते हैं। मुझसे बात करते करते वो चाय बनाने लगा और चाय आधी पीकर मैं निकलने लगी। तो वो बोली, फिर आते रहना। अब इसी तरह मैंने धोबी का घर का भी पता लिया, अब उसका घर भी देख लिया। मैं अब शाम को उसी के घर जाकर कपड़े दे देती और कभी उधर से ही ले लेती। इसी तरह कुछ दिन बीतने लगे और अब लेकिन बातचीत का सिलसिला ही चल रहा था। बातचीत का सिलसिला बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ रहा था। फिर एक दिन की बात है, मौसम खराब हो गया। उस दिन मैं हमेशा की तरह स्कर्ट और टॉप पहन के निकली थी। कुछ देर पहुंचकर बारिश शुरू हुई तो मैं कपड़े पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। बारिश की हल्की सी फुहार से ठंड लग रही थी। उधर मैं अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश भी कर रही थी क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। कुछ देर वहाँ खड़ा होकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। न बारिश रुक रही थी कि मैं घर चली जाऊँ। फिर मैंने विचार किया क्यों ना भीग कर दूध वाले के पास ही चले जाए।
बारिश का बहाना भी हो जाए, शायद बात आगे भी बढ़ जाए। मैं भीगते हुए दूध वाले के घर के बाहर पहुंची तो वो भी तबेले में ही था। जैसे ही उसने मुझे देखा तो वह भागकर मेरे पास आया। मैंने साइकिल अंदर करने लगा, फिर वो मुझे अंदर ले गया। मैंने उसे बताया मैं निकली और रास्ते में बारिश हो गई, मैं आपके घर चली आई, क्योंकि उसका घर ज़्यादा पास ही था। दूध वाला मुझे कहा, अच्छा किया, आप तो पूरी भीग गई हैं, आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए वरना ठंड लग जाएगी, मैं आपको कोई कपड़ा देती हूँ। मैं किनारे में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगी। इतनी रोशनी तो थी कि वो देख सके। वो मेरे लिए एक धोती सफ़ेद रंग का ले आया और बोला, इसे पहन लीजिए, और कोई कपड़ा तो नहीं है मेरे पास। मैंने कहा, अरे यही ठीक है। अब मैंने उस कपड़े को किसी तरह से पहना, फिर मैं उसके पास तख्ते में बैठ गई। वो मेरे लिए चाय बनाया जिसे हम दोनों साथ में पी। उसकी नज़र बिल्कुल मेरी तरफ ही थी, लेकिन तीसरी नज़र से वो मेरी तरफ देख रहा था। मुझे भी उससे बात करने का बड़ा मन था। मैं भी बिंदास होकर उससे बात किए जा रही थी, लेकिन ठंड भी लग रही थी क्योंकि मैं पहले से भीगी थी, तो मैं किसी तरह से धोती पहनी हुई थी और भीगने की वजह से बाल भी भीग रहे थे। तभी एकदम बहुत तेज हवा हुई। मैं बहुत ज़्यादा भीगी थी तो मुझे ठंड लगने लगा। वो किसी तरह मेरे हाथ को रगड़ कर गर्म करने लगा, लेकिन मुझे ठंड लगना बंद नहीं हुआ। मेरे दांत टिकटिकाने लगे। उसे भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वह कहने लगा कि एक बात कहूं। मैंने कहा, हाँ बोलिए, हाँ मैं सीरियल है। तो उसने कहा, आप बहुत सुंदर हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं एक बार, उसके बाद वो शांत हो गया। फिर वो आगे बोला, क्योंकि मेरी वाइफ तो गांव में रहती है, इधर काफ़ी सालों से मेरे पास नहीं है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहो तो, मेरे साथ ये पहली बार था जब कोई मुझसे इजाज़त मांग रहा था, वो भी इतने अच्छे तरीके से। वैसे मैं तो उनसे खुद सेट होना चाहती थी, लेकिन उनके बात करने का सिलसिला इतना अच्छा था कि मैं खुद उनके तरफ खींचे चली आ रही थी। चाह कर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। खैर, उसने कहा, एक काम कीजिए, पहले आप बैठिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा दूध गर्म करके लाता हूँ, आपको ठंड लग रही है। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं वहाँ पर बैठी रही और वो तबेले से जाकर दूध ले आ और फिर गर्म करने के लिए किचन चला गया। मैं बैठे बैठे, मुझे ठंडी लग रही थी। मैं जल्दी से किसी तरह से वहाँ पे बैठी थी, तभी हवा का जोर का झोंका आया। मुझे बहुत ठंड लगा। उन्होंने कहा, एक मिनट रुकिए, मैं अभी आया। उन्होंने दूध एक गिलास में ला कर दिया और कहा, इसे पीजिए, फिर हम बात करते हैं, तब तक आपकी ठंड लगना भी कम हो जाएगा। मुझे डर भी लग रहा था थोड़ी बहुत कि रात होने लगी है, लेकिन मन में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था कि आगे क्या होगा। जैसे कि दोस्तों, आपको इस कहानी में सुनने में इंटरेस्टेड है ना एक्साइटमेंट? आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? अरे आगे बहुत कुछ बाकी है इस कहानी में, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट तक। तब तक के लिए मैं रहती हूँ उस वीडियो से अलविदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।